निडर नौजवान अपने साथी की तलाश में एक ऐसे आदिवासी जंगल में घुस गए जहां आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। पर उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में एक खतरनाक आदमखोर कबीला रहता है। जल्द ही उन्हें जंगल में एक खुला सा गुफा मिल गया। जैसे ही वे अंदर गए, टैक्सी ने जमीन पर एक अजीब सा हेलमेट देखा। दरअसल ये उसी जगह था जहाँ उनका साथी माइक पहले से मौजूद था। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनका गाइड बार बार कहता रहा था कि ये इलाका बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कोई रिस्क न लेते हुए वे तुरंत नदी की ओर लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुंचे, पता चला कि उनका गाइड निक पहले ही वहाँ से जा चुका था। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब बिना गाइड के उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, पर यहाँ ज्यादा देर रुकना जानलेवा हो सकता था। जल्दी से कश्ती में बैठकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें नदी किनारे निक की छोटी नाव दिखी। बड़े दाढ़ी वाले ने तुरंत जाकर नाव की जांच की और पाया कि नाव में चारों तरफ खून ही खून था। असल में जब निक नदी किनारे इंतजार कर रहा था, उसे जंगल के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे लगा शायद उसके ग्राहक किसी मुसीबत में है, इसलिए वो डरते डरते चाकू लेकर जंगल के अंदर गया। उसने देखा कि वहाँ कई पुतले पड़े हैं जो आधुनिक कपड़ों से बने थे। निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हुआ। वह डर के मारे भागने लगा और नदी किनारे पहुंचकर लड़ाई की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अगले ही पल निक आदमखोरों के हाथों बेरहमी से मारा गया। उधर तीनों बाकी लोग जो पहले ही डर से कांप रहे थे, तेजी से नाव चलाकर वहां से निकलने लगे। मगर थोड़ी ही देर बाद उनकी नाव के सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसने रास्ता रोक दिया। अच्छी बात यह थी कि पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वे सब नाव से उतरकर उसे खींचकर आगे ले जाने लगे। तभी अचानक एक आदमखोर उन पर झपट पड़ा। बाकी लोग दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचे। इस चक्कर में उनकी नाव भी बह गई। आखिरकार सबके मिलकर किए गए प्रयास से आदमखोर को आना नाम की लड़की ने पत्थर उठाकर मार गिराया। मगर इस पूरी घटना को जंगल में छिपा एक और आदमखोर चुपचाप देख रहा था। अब बिना नाव के ये सब जमीन के रास्ते सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाइड न होने के कारण एक दिन बीत गया, पर उन्हें रास्ता नहीं मिला। शाम होते देख वे वहीं रुककर अगली सुबह चलने का फैसला करते हैं। आगे किसी हमले से बचने के लिए दोनों मर्दों ने तय किया कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। कुछ देर बाद तीन लोग गहरी नींद में थे और पहरेदारी कर रहा बड़ा दाढ़ी वाला मच्छरों से परेशान होकर पास ही मिट्टी में जाकर लेट गया ताकि थोड़ी आरामदायक नींद ले सके। एक जोड़ी बड़ी बड़ी पैर उसके पास आकर रुक गई। शुक्र था कि रात बहुत अंधेरी थी, इसलिए आदमखोर ने उसे देखा नहीं। अब ये देखकर दाढ़ी वाला धीरे से उठने लगा और